नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे एक सब्जी की खेती के बारे में जो कि हमारे वैसे तो गांव में हमारे किसान भाई इसकी खेती कम करते हैं। पता नहीं क्यों, हमें तो आज तक समझ में नहीं आता है कि मतलब आखिर इसकी खेती से हमारे गाँव के किसान भाई डरते क्यों हैं। बशर्ते इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत और ज़्यादा लागत की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। और यकीन मानिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इसका जो एक ऐसा ये फसल है ये कि इसकी कीमत सालों दर साल मतलब हर महीने, हर हफ्ते, हर साल आपको घटती कम है, बढ़ती ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि इसका रेट मतलब जब किसी भी समय, किसी भी टाइम में, किसी भी महीने में रेट इसका जो होता है वो लेवल ऊपर ही रहता है, कम नहीं होता है। मैक्सिमम आप तो इतना मान लें कि 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो तो ये बिकना ही बिकना है, इसको इसमें कोई शक और डाउट नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज ब्रोकली गोभी के बारे में। तो नमस्कार किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रोकली गोभी की खेती के बारे में। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं ब्रोकली गोभी की खेती कैसे करें, ब्रोकली गोभी के रख रखाव, उसके बचाव, उसके कीट फंगस लगने वाले रोगों से बचाव के क्या तौर तरीके हैं, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। पहले आपको मैं ये बता देता हूं इसका बेसिक खेती करने का तरीका और सिस्टम क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा लेबर और बहुत ज़्यादा लागत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप जो गोभी की खेती करते हैं बस उसी तरीके से इसकी गोभी की खेती की जाती है। अब आपको बता देता हूँ इसका सिस्टम और बेसिक तरीका क्या होता है, कैसे इसकी करते हैं, इसका बचाव और इसका जो होता है इसमें लगने वाले कीट फंगस इत्यादि रोगों से बचाव का तरीका आप पहले जान लें। तो पहला क्या है कि, और ब्रोकली गोभी एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ब्रोकली गोभी में किसान साथियों 90% प्रोटीन पाया जाता है। 90% प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है कि 70 से 80% ब्रोकली गोभी का डिमांड 5 स्टार होटलों में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार होटल जैसे हो गए, 5 सितारा होटल हो गए, वहाँ पे ब्रोकली गोभी का डिमांड ज़्यादा होता है। और शहरों में सोसाइटी के लोग जो होते हैं ब्रोकली गोभी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 90% के लगभग पाई जाती है, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं। अब आप जान लें कि आपको इस ब्रोकली गोभी के खेती करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें किसान साथियों। आपको इसमें किसान साथियों करना क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अगस्त के महीने में, जो बरसात का टाइम चलता है, जो अभी चल रहा है, अगस्त के महीने में आपको देख लें कि थोड़ा बारिश 2-4 दिन मौसम आपका थोड़ा सा फ्रेश हो, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, ब्रोकली गोभी का आप बीज मार्केट से खरीद के लाएं। बीज आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं बीज का नाम डाल दूंगा, किस कंपनी का बीज डालना है आप बता भी देता हूं, आप नोट कर लें। आप ब्रोकली गोभी का बीज क्लोज कंपनी का आप फैंटेसी बीज ले सकते हैं। क्लोज कंपनी का आता है फैंटेसी नाम से, उसका बीज ले सकते हैं, या साइजेंटा कंपनी का डेस्टी के नाम से बीज आता है, वो ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेटर और कंफर्टेबल होता है इस 2 कंपनी का बीज आप लगा सकते हैं। आप क्या करें कि आप अगस्त के महीने में आप बीज लगा दें, क्यारी बना लें। क्यारी बनाने के बाद आपको कम रकबे में गोभी की खेती करनी है, ज़्यादा रकबे में खेती करनी है। आपको मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि अगर आपको 1 एकड़ ब्रोकली की गोभी की खेती आपको करनी है किसान साथियों, तो आप मोटा मोटी मान के चलें कि कम से कम आपको 4 से 500 ग्राम आपको ब्रोकली गोभी का बीज आपको ज़रूरत होती है। 1 एकड़ में कम से कम 8000 से 8500 तक पौधे तैयार हो जाते हैं 1 एकड़ में। इनके लिए 400-500 ग्राम या 150 ग्राम ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मोटा मोटी 4 से 500 ग्राम आप ब्रोकली गोभी का बीज आप मार्केट से परचेज कर लें। उसके बाद आप छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ बनाने के बाद मिट्टी को बिल्कुल बालू रेत की तरह आप भुरभुरा कर दें। भुरभुरा करने के बाद बिल्कुल उसमें से एक भी खरपतवार ना हो, और
हटाने के बाद आपको क्या करना है, खेत तैयार करने के बाद, क्यारी तैयार करने के बाद, पाटा लगाने के बाद आप बीज का छिड़काव कर दें। बीज का छिड़काव करने के बाद अगर आपके गांव में, घरों में अगर पुआल मिल जाता है, पुआल जो धान का जो बचा हुआ होता है, उसको क्या करें, ऊपर से पाटा लगा दें। ऊपर से हल्का हल्का पाटा लगाने के बाद पानी का आप छिड़काव हाथों से अपने करें। हल्का हल्का ऊपर से गिलास से या डब्बे से या पानी का छिड़काव करें। और पानी का छिड़काव आपको हर एक दिन बाद करना है, जब तक कि बीज में अंकुर ना फूट जाए। अंकुर फूटने के बाद आपको वही 2 से 4 दिन, 5 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी से सिंचाई करते जाएं। 20 से 25 दिन के अंदर आपका गोभी का बीज पौधे के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग अगस्त में आप बीज लगाते हैं और स्टार्टिंग सितंबर में आपका गोभी का पौधा वो क्या होगा, ब्रोकली गोभी का आपको खेती करने योग्य तैयार हो जाएगा, गांठ लगाने योग्य तैयार हो जाएगा। फिर आप सितंबर में क्या करें, आप अपने मिट्टी का आप पहले खेत का चुनाव कर लें। जैसे कि आपको कम रकबे में करना हो या ज़्यादा रकबे में करना हो, खेत वही तैयार रखना है जहाँ पे पानी जल भराव की समस्या ना हो, खेतों में पानी ना लगे, खेतों का पानी आसानी से निकल जाए। उसके बाद रोटावेटर से आप खेतों को जुताई करवा लें। रोटावेटर से जुताई करवाने के बाद आपको करना क्या है, मैं आगे बताता हूँ आपको। रोटावेटर से जब आप खेतों को तैयार करवा लेते हैं किसान भाइयों, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि मेढ़ बना लें। मेढ़ बनाने के बाद मेढ़ से मेढ़ की दूरी आपको रखनी है, कम से कम 2 फीट तक की दूरी रखें या 18 से 20 इंच तक की दूरी रखें। और मेढ़ बनाने के बाद गोभी से गोभी की दूरी यानी पौधे से पौधे की दूरी भी आपको कम से कम 18 से 20 इंच तक, हो सके तो आप 2 फीट तक की दूरी रख सकते हैं। मैं इसलिए आपके दिमाग में ये होगा किसान भाइयों कि मैं ज़्यादा दूरी बता रहा हूँ, ज़्यादा दूरी नहीं बता रहा हूँ। जब ब्रोकली गोभी का पौधा या सिंपल गोभी का भी पौधा देखेंगे, जब तैयार होता है तब बहुत बड़ा आकार ले लेता है, पौधे की तरह आकार लेता है, जिससे कि किसान भाइयों को नीचे से मिट्टी चढ़ाने में समस्या होती है। और जो उसके पौधे होते हैं और उनका जो गोभी होता है, जो फूल होता है, वो सिमट जाता है, बड़ा आकार नहीं ले पाता है। इस वजह से आप 18 से 20 इंच तक मेढ़ की दूरी रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप वो भी 18 से 20 इंच तक या 2 फुट तक भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको कि जब आपका गोभी तैयार हो तो गोभी 5 से 700 ग्राम तक का जब हो जाए तो उसको आप तोड़ लें, उसको पौधे से निकाल लें। ज़्यादा बड़ा ब्रोकली गोभी के फूल बनाने के चक्कर में आप ना पड़ें, अन्यथा क्या होता है कि उसमें वाइट ब्रेकेज आना शुरू हो जाता है और मार्केट में उसका अच्छा रेट नहीं मिलता है। बिल्कुल ग्रीन जब हो और 5 से 700 ग्राम तक बड़ा से बड़ा गोभी का फूल हो, उसको आप क्या करें, पौधे से आप बाहर निकाल लें। अब आ जाते हैं आगे, आपको बात करते हैं किसान भाइयों कि अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें समस्या क्या आ जाता है, कीट फंगस इत्यादि उसमें लग जाते हैं। ऐसी समस्या तो गोभी में बहुत कम आती है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, आप देसी खाद का यूज कर सकते हैं खेत तैयारी के समय। जब खेत गोभी का आपको जब खेती करना हो उस टाइम जब खेत का तैयारी आप करवाते हैं, पाटा लगवाते हैं, तो जुताई करवाते समय आप देसी खाद जो गोबर वगैरह होता है उसका आप यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप रासायनिक खाद का भी यूज कर सकते हैं। वही आपका जो हो गया DAP हो गया, MOP पोटास हो गया, हल्का यूरिया आप ले सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम मात्रा में 2-4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको खेतों में छिड़काव करके आप क्या करें कि आप खेतों की सिंचाई कर दें। खेतों की सिंचाई करने के बाद मेढ़ बनाने के बाद आपको क्या करना है, गोभी का पौधा आपको लगाते चला जाना है। यही करना है आपको। अब आपको क्या करना है, खाद का एक बार और बता देता हूँ। आप डाई ले लें, कैल्शियम ले सकते हैं कोई मार्केट से पूछ करके, पोटास ले लें आप, या स्प्रे का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। बहुत सारे स्प्रे हैं, मैं आगे नाम बता देता हूँ। किसान साथियों, इसमें आपको सावधानी बस यही बरतनी है कि ब्रोकली गोभी का फूल आधा किलो 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो तो आप 700 ग्राम तक होते होते उसको क्या करें, पौधे से बिल्कुल निकाल लें। उससे ज़्यादा बड़ा होने के लालच में आप ना पड़ें। अब आपको बता देते हैं कीट फंगस के लिए अगर कीट उसमें लग जाते हैं, गोभी जैसे कि खाना शुरू कर देते हैं कीट, उसको मतलब छोटा फूल लेगा तो ही उसको क्या करते हैं, वो कीड़ा खाना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जब फूल लेना शुरू कर दे गोभी का पौधा, तो उस टाइम आपको क्या करना है, मेलाथियान 50 EC का आता है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद मेलाटॉप EC आता है कोरिथियान का, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफास आता है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं।
कार्बोफ्यूरान आता है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। फॉरेट भी आता है, उसका भी आप छिड़काव मात्रा अपना रकबे के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। बहुत सारे कीट फंगस के दवा हैं, मैं पीछे भी बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं कीट फंगस के, वहाँ से भी आप नाम लेकर के आप छिड़काव कर दे। स्टार्टिंग में क्या करना है, जब फूल लेना शुरू करें उस टाइम आप छिड़काव करना, क्योंकि जब ब्रोकली गोभी में क्या होता है कि कीड़े उसी टाइम लगते हैं जब वो फूल लेना शुरू करता है, उसके पहले थोड़ा बहुत कीट फंगस लगते हैं। तो इसी दवा का आप स्प्रे करते जाइए हर हफ्ते दिन पे। आप देखेंगे कि ये ब्रोकली गोभी आपका 35 से 40 दिन के अंदर मार्केट में जाएगा और आपको अच्छा मुनाफा और अच्छा रेट देगा। हाँ, इतना आप ध्यान दें, लोकल मार्केट में जब आप माल सेल करने जा रहे हो तो लोकल मार्केट में किसी आप बड़े होलसेलर को पकड़ें, खुदरा व्यवसाय को न पकड़ें, वहाँ पे आपको रेट नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको नुकसान होगा। किसी अच्छे होलसेलर से पहले बात कर लें, बात करने के बाद ऑर्डर के हिसाब से आप ब्रोकली गोभी उसके तक पहुँचाएँ, आपको अच्छा रेट देगा। अच्छा रेट का मतलब आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। ब्रोकली गोभी एक ऐसा फसल सब्जी का है जिसका रेट 12 महीने में 10 महीने हाई लेवल पे रहता है, 2 महीने भी डाउन पे आएगा तो भी आपको 30 से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रेट मिलना तय है। ये मेरा आपको 100% गारंटी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें किसान साथियों। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई दोस्त सोनू पंडित को इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय जवान जय किसान।